मेरे बहुत ही प्रिय और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, स्वागत है आपका ज्योतिष के इस खोजपूर्ण, रोचक और रहस्य उद्घाटन करने वाले कार्यक्रम में। साथियों, हमारी ये कोशिश होती है कि हम लीक से हटकर रिसर्च बेस्ड कोई जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। बात करेंगे साथियों राशि की। ये श्रृंखला हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं कि आपकी राशि का जो चिन्ह है, अगर आप राशिफल पढ़ते हैं अखबार में या टीवी पर देखते हैं, तो आपको आपकी राशि से संबंधित एक चिन्ह नजर आता है। क्या उस चिन्ह का आपसे रिश्ता है? और वो ही चिन्ह क्यों चुना? ज्योतिष के प्रारंभिक विद्वानों ने या ऋषि मुनियों ने, क्या आपका कभी ध्यान इस तरफ गया है? साथियों, कुछ सोच समझ करके ही उन्होंने इस चिन्ह का चुनाव किया होगा। आज हम जानेंगे कि जो आपकी राशि का चिन्ह है, आखिर उसका अर्थ क्या होता है और क्या है आपका उससे अंदरूनी रिश्ता। और साथ ही ये भी जानेंगे कि आपको कौन कौन सी बातों का व्यावहारिकता में ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से उपाय आपको, अगर आप वैदिक रीति से करना चाहें, तो आपको करना जरूरी है। चाहे फिर आपके जीवन में कोई भी संकट क्यों ना चल रहा हो, यदि आप इस मर्म को समझ जाते हैं तो आप जान लेंगे कि जीवन में अब आगे से कोई समस्या नहीं आएगी। साथियों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। राशि क्या है, उसका सिंबल क्या है, चिन्ह और उसका अर्थ क्या है। साथियों, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग जरूर करें और साथ ही बेहद ही आसान सा प्रश्न जो आपको इसी एपिसोड के अंत में पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में जरूर लिखें। साथियों, इस ब्रह्मांड को ज्योतिष के दृष्टिकोण में 360 डिग्री का माना गया और जाहिर सी बात है कि कोई भी वो चीज जो पूरी गोलाई में है तो वो 360 डिग्री की होगी। अब उस 360 डिग्री को यदि 12 का उसमें भाग दे दिया जाए, 12 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक हिस्सा जो है वो 30 डिग्री का अंश उसके अंतर्गत आता है। और इसी प्रकार से जो 12 राशियां हैं उनका बंटवारा किया गया है ज्योतिष में, और उसके अंतर्गत एक कल्पना मात्र की गई है। ये बात दीगर है कि वो कल्पना सत्यता के बहुत ज्यादा नजदीक है और जिस प्रकार की प्रतीति उस ब्रह्मांड के पर्टिकुलर हिस्से में की गई, वहां के नक्षत्र, तारे, सितारे वो एक पर्टिकुलर आकृति में जब नजर आए तो उसी आकृति के आधार पर उस राशि का नामकरण, उसका चिन्हीकरण कर दिया गया। साथियों, आप देखते हैं कि राशियों में कोई पशु, पक्षी या मानव के चिन्ह हैं, इनका अपना अर्थ है। आप अभी देख रहे हैं कि ये जो चिन्ह है ये मेष राशि का चिन्ह है। आप अगर गौर से इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक भेड़, जी हाँ, ये एक भेड़ है। और क्या आपने कभी, आपको यदि मौका मिला हो जिंदगी में कि भेड़ के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होती है जो उसको विशिष्ट बनाती है, और वही कुछ क्वालिटीज मेष राशि के जातकों में भी होती है। अब कमाल की बात यह है कि यदि मेष राशि का जातक ये सारी बातें जान जाए, और न केवल जान जाए बल्कि उसको यदि जीवन में अप्लाई कर दे, तो उसके जीवन से संकट छूमंतर हो सकते हैं। साथियों, जिस प्रकार से आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, क्या आपने कहीं जमीन के किसी हिस्से पर उन रेखाओं को देखा है अपनी आंखों से? नहीं, वो केवल सुविधा के लिए बतलाई गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, मानचित्र पर नजर आती हैं, वास्तविक धरती पर आपको नजर नहीं आएगी। वैसा ही कुछ इन राशियों के साथ में भी है। तो आइए साथियों,
बिना किसी देरी किए ये जाने कि 4 कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जो मेष राशि के जातक को गांठ बांध लेनी चाहिए। इस जो मेष राशि के जातक की सबसे पहली कमजोरी यदि मैं कहूं या उसके व्यवहार का एक अनिवार्य हिस्सा कहूं तो वो होती है मासूमियत। एक जो भेड़ है वो कभी किसी का शिकार नहीं करती। आपने कभी उसको किसी का शिकार करते हुए नहीं देखा होगा। बहुत ही मासूम होती है और अनुसरण करने में उसको महारत हासिल होती है। जिधर झुंड जा रहा होता है उधर ही वो भेड़ भी चल देती है। ऐसे ही कुछ मेष राशि के जातक होते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और जिसको सर्वस्व मान लेते हैं फिर बिना लाभ और हानि के उसका अनुसरण करने लगते हैं। साथियों, यहां पर थोड़ी सी व्यावहारिकता के मुद्दे पर आपको बात सोचनी है। अपनी बुद्धि से भी आगे बढ़ के अपने विवेक का आपको इस्तेमाल करना है कि क्या आप जिसका अनुसरण कर रहे हैं उसका अनुसरण करना ठीक है या नहीं। इस पर विचार करने के बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा व्यावहारिक बिंदु कि जैसे जो भेड़ है वो जब अपना किसी से या तो रक्षा कर रही हो तो वो अपनी सींगों का इस्तेमाल करती है। उसको गुस्सा बहुत कम आता है, भेड़ को आप गुस्से में नहीं देखेंगे, परंतु जब भी आता है तब फिर वो ये परवाह नहीं करती कि उसको स्वयं को कितना नुकसान होने वाला है। और ऐसा ही मेष राशि के जो जातक हैं वो भी करते हैं। सींग से लड़ते हुए यदि भेड़ को अपने सिर में चोट भी लग जाए तो वो उसकी परवाह नहीं करती। अब यहां पर आपके व्यावहारिक सुझाव यही है कि आप जब भी गुस्सा करें, चाहे आप कम गुस्सा कर रहे हैं, तो पहले उसको तार्किकता के बिंदु पर तौलें। अब आप कहेंगे कि जब गुस्सा आ रहा है, जब क्रोध आ रहा है, तब क्या हम इतना सोचेंगे? साथियों, क्रोध और उसके आगे चल करके विवेक का विनाश, इन दोनों में बहुत एक पतली सी दरार है। आप क्रोध करें, जरूर करें, एक अच्छी क्वालिटी है, परंतु आपकी बुद्धि, आपके विवेक पर उसका कोई असर न होने पाए, ये आपको बात ध्यान में जरूर रखना चाहिए। और यदि आप तार्किकता को अपने जीवन में शामिल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जन्म कुंडली से संबंधित कई आपके भले ही दुर्योग हैं, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। तीसरा बिंदु है उतावलापन। मेष राशि के जो जातक हैं वो बहुत ही व्यग्र हो उठते हैं, उतावले हो उठते हैं कि बस अगर उनको कुछ चीज चाहिए तो अभी की अभी ही चाहिए। साथियों, ऐसी जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे आपको कोई चीज कितनी ही आकर्षित क्यों ना कर रही हो, 2 मिनट के लिए आप रुकें और उसके बाद में आप आगे बढ़ें। चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे भेड़ अपने मित्र के लिए सर्वस्व समर्पित कर देती है, वैसे ही मेष राशि के जो जातक हैं वो जरूरत पड़ने पर अपने मित्र के लिए स्वयं का नुकसान करके भी हमेशा आगे बढ़ने का कार्य करते हैं, मदद करने का कार्य करते हैं, परंतु बदले में उनको ना तो कुछ चाहिए और ना ही उनको कुछ मिलता भी है। हकीकत यही है। तो आपके लिए सुझाव यही है कि आप जिस किसी की भी मदद कर रहे हैं, मदद करना अच्छी बात है, पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किसी का नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका परम मित्र ही क्यों ना हो। ये 4 बातें आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे कि मेष राशि के जो जातक हैं, चाहे उनकी जन्म कुंडली में मेष राशि हो या बोलते नाम की मेष राशि हो, उन्हें शिव भगवान, भैरव जी और हनुमान जी, इन तीनों की आराधना ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। ये ही इन जातकों के इष्ट देव कहलाते हैं। तो साथियों, आप इसका लाभ जरूर उठाइए और ये श्रृंखला हमारी आगे से आगे 12 राशियों के लिए जारी रहेगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास भी करें, उनको पता लगे कि आखिर उनकी राशि का जो चिन्ह है उसका कारण क्या है और उनको व्यक्तित्व में और वैदिक रीति से क्या समाधान करने चाहिए। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है रमन शुक्ला जी का, जो कि उन्होंने लिखा है फरीदाबाद से।
रमन जी, आपने जानना चाहा है कि विवाह कब होगा। आपकी सहनशीलता, आप जवाब दे रही है। रमन जी, अभी आपको चल रही है राहु की महादशा। हालांकि राहु की महादशा लंबी चलेगी, परंतु विवाह का जो आपके योग है वो अक्टूबर 2022 के बाद में है। आपको यही सलाह है कि किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से प्रारंभ करके लगातार 11 दिनों तक केले का दान आप जरूरतमंद बच्चों में जरूर करें। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न, मेष राशि के जातकों को किन 3 देवताओं या भगवानों की आराधना करनी चाहिए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।